ये डिलेइंग टैक्टिक्स तो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये खान साहब को जो जेल में रखने की एक स्ट्रैटेजी थी, आपने भी एक दफा कहा था कि वकला कोशिश नहीं कर रहे, उनको मजे लगे हुए हैं, ठीक है वो खान साहब अंदर हैं लेकिन वो अपने 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 ओहदों के लिए कर रहे हैं। और जाहिर है एक तरफ हमें पता है कि ये बात वो कहते हैं कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने रखा हुआ है अंदर। तो आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द वे आउट? और उसके बाद बातचीत ना होना, इसमें इमरान खान साहब की भी उतनी गलती नहीं है कि वो कहते हैं मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं उन एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। एक बात ये थी कि पहली बात तो ये है कि ये तो कोई शुबा नहीं ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने अंदर रखा हुआ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वकला मेहनत नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल हिकमत अमली नहीं है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि आपने जो लीगल अपनी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर आपने हद से ज्यादा आपने रिलायंस अपना बना लिया है, जबकि आपको पॉलिटिक्स की जो है वो चाहिए थी। आप देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान ने 8 सीटों के साथ जो 90 सीटों की पार्टी है उसको एक्लिप्स कर दिया है। So this is how you play your politics. This is how you play your cards. तो पीटीआई का इस वक्त जो अलमिया है वो ये है कि जो काडर है वो तो खत्म हो गया, अब सिर्फ इमरान खान है और बाहर लोग हैं। तो जो दरमियान में एक समझिए कि जिसने ये स्ट्रेटजी बनानी थी, क्योंकि इमरान खान अगर जेल में है तो देखिए उन्हें मेरी नजर में 3 चीजें चाहिए। एक तो उन्हें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, दूसरा उन्हें पॉलिटिकल एडवाइस चाहिए, और तीसरा वो जो हिकमत अमली बनाए उस पर अमल दरामद का एक मैकेनिज्म चाहिए। अब ये लोग जो इस वक्त 3, 4, 5 लोग जिन जो खान साहब से मिलते हैं उनमें तो पॉलिटिशियन ही नहीं है। एक उमर अयूब पॉलिटिशियन थे, उनको भी आपने निकाल दिया। बाकी सब लोगों का तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। सो जाहिर है कि पीटीआई अपना जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत एक वैक्यूम है, बहुत खला है पॉलिटिक्स में, और उसकी वजह से ये हुकूमत इतनी देर चल गई है। अदरवाइज देखिए इतनी बड़ी मेजोरिटी इमरान खान के साथ है, और ये जो पीटीआई है वो अभी तक उसको कोई चैलेंज नहीं आया है। हुकूमत ने खुद ही अपने लिए बड़े चैलेंज खड़े किए हैं, पर सच्ची बात यह है कि पीटीआई की तरफ से हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं आया। पीटीआई की तरफ से हुकूमत का क्या चैलेंज आ सकता है? और ये भी बताइएगा सर कि आपके भाई को तो एज वकील दोबारा अपॉइंट कर लिया है खान साहब ने, तो आपको भी दोबारा पीटीआई में हम देखेंगे? देखिए मैं तो हमने तो देखो ना सना, हमें क्या प्रॉब्लम थी। मैं 7 महीने मैंने जेल काटी है, उससे पहले मेरे पे बेईमाना तशद्दुद हुआ है, और ये जो सारे मामला हैं मेरे लिए भी बड़ा आसान था। मेरे लिए तो तलीम खान साहब का मेरे से बड़ा करीबी ताल्लुक था, लोगों के से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक था, मैं भी आईपीपी का टिकट लेके वजीर बन जाता। बट प्रॉब्लम इज कि ये मेरी पॉलिटिक्स कोई एक इलेक्शन की तो नहीं है। हमने एक इलेक्शन आप हार जाते हैं, जीत जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर ये इमरान खान ये हार जाए ये लड़ाई, तो इसका मतलब तो ये है कि हम तो फिर कभी अब लोग जो है उनके लिए कोई औकात ही नहीं रह जाएगी। फिर तो एक कमरे में बैठ के आपके 2-3 जर्नैल वाकफ हो, 2-3 जज वाकफ हो, अल्लाह खैर अल्लाह, फिर तो पाकिस्तान का निजाम है। तो ये ना दिस आइडिया इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। सो वी हैव टू सपोर्ट इमरान खान, नॉट विद स्टैंडिंग पीटीआई में आप हो ना हो। एक तो but your government under Khan was very similar to this, one page and Faiz Hamid and General Bajwa. नहीं, not at all। वो तो देखे ना 72 पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, और उसकी एक ज्योग्राफिकल वजूहात है, उसकी वजूहात है। बट देखिए इमरान खान वाज वन पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, उस बार को हटाने के लिए क्या जोर नहीं लगा लिया बाजवा साहब ने, फैज साहब ने, वो नहीं माने। इसके बाद यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग थी उसमें 12 लास्ट से इमरान खान की थी। कई जगहों के ऊपर उन्होंने बातें मान ली, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग ने लगवा लिया फैज साहब के थ्रू, वो उन्होंने उनकी बात मान ली, और बेशुमार ऐसे काम जो है वो उन्होंने कर लिए। बट ये नहीं कि जहां पे उन्होंने इनकार किया है उनका वो ही प्रिवेल किए हैं। पूरी अफगान पॉलिसी चेंज की खान साहब ने, पूरी अमेरिका की पॉलिसी चेंज की। आई थिंक इमरान खान वाज वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि ये जो फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का, डू यू थिंक दैट विल इम्प्लीकेट इमरान खान साहब ऑल्सो? बिकॉज यही बातें वाडा साहब बहुत अरसे से कह भी रहे थे, और अब वो होती भी दिखाई भी दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था चकवाल से शुरू होकर क्वेटा से शुरू होकर हमने पता नहीं कहाँ कहाँ जाना था। तो वो उनकी बातें सच होती दिखाई दे रही हैं। एंड ऑब्वियसली ये भी हम देख रहे हैं कि देयर इज नो लेटिंग गो ऑफ दिस, कि उनके 9 मई में मुलव्विस थे, मास्टरमाइंड थे, डायरेक्टर थे। आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए सलाम, आपको और मुझे एक एडवांटेज ये है कि हम बहुत सालों से पाकिस्तान में घूमते
बनते देख रहे हैं और फिर गिरते देख रहे हैं। और हम ये जो भी साहिबान आते हैं 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, उनसे बहरहाल हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सियासत की ज्यादा है माजरत के साथ। मसला ये है कि आप इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल जो है वो कर लें, उससे क्या फर्क पड़ेगा। सवाल तो ये है कि इमरान खान की पॉलिटिकल नैरेटिव का आपने क्या जवाब बनाया है। आप 2 साल हो गए हैं, 4 प्रेमिसेस के ऊपर आपने ये निजाम खड़ा किया। आपने कहा इमरान खान तो एक हफ्ता नहीं गुजारेगा जेल में, वो 14 महीनों से खड़ा है। आपने कहा कि जी पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी 8 फरवरी को पूरी ताकत से वापस आ गई। आपने कहा कि अरब बड़े खिलाफ है इमरान खान के, यहाँ तो अरबों डॉलर का ढेर लग जाएगा, वहां से $1 नहीं आया। फिर कहा वेस्ट बड़ा खिलाफ है, तो हमारी एक्सपोर्ट पता नहीं कितनी हो जाएगी, वो उल्टा वेस्ट से प्रेशर आना शुरू हो गया। अब सिर्फ एक ही मिथ है कि जी ये कोई मसला नहीं है, हम जो मर्जी कर लें, कौन सा लोगों ने बाहर निकल आना है। नाउ माई वरी इज कि पाकिस्तान में पीटीआई और इमरान खान के लिए लोग शायद निकले या ना निकले, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त जो सिचुएशन है, आपने बलूचिस्तान जो है वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट को दे दिया है, खैबर पख्तूनख्वा अल्ट्रा नेशनलिस्ट को दे दिया है, और पंजाब और कराची आप एक्सट्रीमिस्ट को दे बैठे। So any street movement can lead to violence, and that will be actually very very sad day for Pakistan. और ये जो मिथ है कि लोग नहीं निकलेंगे, ये मिथ भी आपकी गलत साबित हो जाएगी। या पाकिस्तान का जो एक डिजास्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, no one is realizing. Can you please tell me what can we do to stop this disaster from happening or materializing? Do you have any suggestions of what the establishment should do, what Imran Khan should do, what should PTI do, what should the government do? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है ना कि आप एक माहौल बनाएं। माहौल में देखिए, फॉर एग्जांपल इमरान खान का राइट है कि उन्हें आप जो A क्लास है, जो प्राइम मिनिस्टर्स को मिलती है जेल में, आप उनको वहां पे रखें। फिर उनका राइट, उनकी बेगम जो है वो जाली केसेस में अंदर है, इमरान खान खुद भी जाली केसेस में अंदर है, बट आप उनको रिहा करें ताकि माहौल थोड़ा बेहतर हो। फिर देखिए, इमरान खान को भी एश्योर कराना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल पार्टीज को। जब खान तो कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी, ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि नाइव बात है, क्योंकि आपने पॉलिटिकल पार्टीज ही को तो एश्योर कराना है कि जो प्रोसिक्यूशन है जो कि पीटीआई के ऊपर हुई है, वो पीटीआई आके आप उसको रिपीट नहीं करे। सो स्पेस आपको देनी पड़ेगी एस्टैब्लिशमेंट को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी, अगर आप एक पुरअमन तौर के ऊपर एक हल चाहते हैं। क्योंकि देखिए, 2 ही तरीके हैं ना, या तो एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो जाए बांग्लादेश की तरह और वो आप आ जाए और फिर इलेक्शन हो और आप जीत जाए। मेरी नजर में स्ट्रीट मूवमेंट का पीटीआई को भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें अजनबी लोग जीतेंगे और ऐसे लोग ये स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में सामने आएंगे जो पाकिस्तान को एक बहुत बड़े क्राइसिस से 2-4 कर देंगे, और जिनका कुछ जिक्र मैंने अभी किया। आपका जो बेहतर फॉर्मूला है वो ये है कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट बैठे, पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और एक दूसरे को कुछ स्पेस दें। आप 1 साल के लिए कौमी हुकूमत बना सकते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड हो जाए, जिसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो बनाए, आप इलेक्शन कमीशन को जो है वो आप रीडू कर ले, अदलिया की इंडिपेंडेंस के लिए आप जो है आपको काम करना है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए ताकि जजेस को ब्लैकमेल ना किया जा सके, और एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो अपोजिशन में और गवर्नमेंट में, ताकि थोड़ा सा बेहतर माहौल में हम इलेक्शंस की तरफ जो है वो बढ़ सके। तो आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड ऑन दैट, लेकिन थोड़ा माहौल तो बेहतर हो। माहौल तो एस्टैब्लिशमेंट ने बेहतर करना है, पीटीआई या मैं और आप तो नहीं कर सकते।